पाकिस्तान को अब नहीं छोड़ेगा ईरान। पाकिस्तान के लिए करो या मरो वाला हाल। कंगाल देश अब क्या करेगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पाकिस्तान, ये सुनकर आपके मन में अब सबसे पहले क्या आता है? यही कि एक ऐसा देश जो कंगाली से जूझ रहा है, पूरी तरह बर्बादी की राह पर है, जहां ना देश की आवाम के लिए भरपूर आटा है, ना बिजली, खाने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। हालात ये हैं कि आटे को बंदूकों के पहरे में रखा जा रहा है। गैस इतनी महंगी है कि सिलेंडर में बिकने की बजाय पॉलिथीन में बिक रही। पूरे देश की बिजली कब गुल हो जाए पता ही नहीं। एक ऐसा देश जिसके हुक्मरानों को देश की कोई परवाह नहीं, जिसके हुक्मरानों को विदेश में रहने वाले पाकिस्तानी ही चोर कहकर बुलाते हैं। ये मरियम औरंगजेब है जो कि बड़े बड़े दावे करती है, वहाँ टीवी पे बैठ के बड़े बड़े दावे करती है और दुपट्टा सरवर नहीं है इसके। ये देखो, ये चोरों की सरदार नहीं है, चोरनी खा के लूट के और खा गए। और यहाँ पर सेंट्रल लंदन में फिर रही है ये पाकिस्तानियों का पैसा खा के, पाकिस्तानियों का खून चूस के यहाँ पर फिर रहे हैं ये हैं। और एक ऐसा देश जो आतंक के लिए जाना जाता है, जहां आतंकी पलते हैं, लेकिन अब ये देश और ज्यादा मुश्किलों में घिर चुका है। वजह है ईरान की फाइनल चेतावनी। जी हां, दरअसल ईरान और पाकिस्तान के बीच दशकों पहले प्रस्तावित गैस पाइपलाइन अभी भी अधर में लटकी हुई है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ईरान के साथ कोई भी डील की जाती है तो उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की इस धमकी के बाद अब ईरान का भी बयान सामने आया, जिसमें ईरान ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से इसमें देरी हो रही है। लेकिन अब कंगाली झेल रहे पाकिस्तान को ईरान ने अपना आखिरी नोटिस भेज दिया है, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और जो सारा गेम है वो पाकिस्तान के पाले में, यानी कि पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। आर्थिक तंगहाली से परेशान पाकिस्तान अब अमेरिका के दबाव में ईरान के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को छोड़ने वाला। इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान को सस्ते दाम पर बिजली हासिल होने वाली थी। पहले भारत भी ईरान और पाकिस्तान के साथ इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का सदस्य था, जो पहले ही इससे बाहर हो चुका है। ईरान का दावा है कि वो अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन का काम पहले ही पूरा कर चुका है। इसके लिए उसने 1150 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई भी है। 2013 में यह काम पूरा होने की सेरेमनी ईरान ने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में सेलिब्रेट की थी। इसमें 62,000 करोड़ रुपए भी खर्च हुए थे। पाकिस्तान ने भी जनवरी 2015 तक अपने हिस्से का काम पूरा करने का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया गया है। 2014 में पाकिस्तान में तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर शाहिद खगान अब्बासी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के चलते इस प्रोजेक्ट में परेशानियां आ रही हैं। पाकिस्तान के गैस डील सस्पेंड करने से अब पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर यानी 1,48,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। यानी एक और मुसीबत। बदहाली झेल रहे देश पाकिस्तान के हुक्मरान मुस्लिम मुल्कों के सामने कटोरा लेकर पहुंचते हैं, लेकिन अब अगर ये जुर्माना पाकिस्तान को देना पड़ा तो ये कहां से देगा, ये सोचना अब मुश्किल होने लगा है। अर्थव्यवस्था विशेषज्ञ इकराम उल हक ने एक रिपोर्ट में कहा, ईरान का मामला बिल्कुल सीधा है। पाकिस्तान ने द्विपक्षीय समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया, इसके लिए उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। लिखित अनुबंध में स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख है। अगर पाकिस्तान केस हारता है तो पेरिस स्थित अदालत उस पर 18 अरब डॉलर तक का जुर्माना लगा सकती है। ऐसे में इस्लामाबाद इसे गंभीरता से ले रहा है और इससे बचने के विकल्प तलाश रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यह भी जान लेते हैं कि आखिर यह पाइपलाइन पाकिस्तान के लिए जरूरी क्यों है। पाकिस्तान में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी बसती है। कुल 23 करोड़ लोग वहां रहते हैं, जिन्हें भारी मात्रा में नेचुरल गैस की जरूरत पड़ती है। खाना बनाने से लेकर गीजर में गर्म पानी करने और इंडस्ट्री तक में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गैस के भंडार हैं। लेकिन इतने नहीं कि पाकिस्तान अपनी घरेलू जरूरत को पूरा कर सके। फिर बलूचिस्तान इन दिनों उग्रवाद से भी ग्रस्त है। जानकार ये कहते हैं कि अगले 1 दशक में पाकिस्तान के ज्ञात गैस भंडार लगभग खत्म ही हो जाएंगे।
पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान ने रोजाना लगभग 3.8 बिलियन क्यूबिक फीट गैस का उत्पादन किया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान में इस गैस की खपत 3 गुना हो जाएगी। तो पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, गैस इंपोर्ट करना। अभी वो ईरान, इराक, कतर, नाइजीरिया, यूएई, कुवैत, सऊदी अरब से ये गैस खरीदता है। ये लिस्ट वक्त के साथ घटती और बढ़ती रहती है। जैसे 2023 में उसने रूस से भी गैस खरीदी थी। अब यहां एक समस्या है, ये भी समझिए। गैस को जहाज पर लादकर लाना एक महंगा सौदा है, ये आप सब जानते हैं। रूस, नाइजीरिया, यूएई, इराक वगैरह पाकिस्तान से इतने दूर हैं कि वहां से पाकिस्तान तक जहाज तैराकर लाने में करोड़ों डॉलर खर्च हो जाते हैं। गैस का दाम तो अलग है। इस समस्या का समाधान यही है कि पाकिस्तान किसी गैस रिच मुल्क से अपने यहां तक एक सीधी पाइपलाइन बिछा ले। अब आप नक्शे में गौर करेंगे तो पाकिस्तान के ठीक बगल में गैस का एक बड़ा सा भंडार है ईरान के पास, लेकिन ईरान पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। तो पाकिस्तान दिन के उजाले में ईरान से गैस नहीं खरीद सकता, तो पाकिस्तान चोरी छिपे ईरान से गैस लेता है। अब यह भी जानिए कि भारत इस प्रोजेक्ट से आखिर क्यों अलग हुआ। तो फरवरी 1999 में भारत और ईरान के बीच भी इस प्रोजेक्ट को लेकर एक डील साइन हुई। फरवरी 2007 में बात यहां तक पहुंच गई कि ईरान से गैस किस दाम पर खरीदी जाएगी। भारत और पाकिस्तान से बात की। अप्रैल 2008 में ईरान ने इस प्रोजेक्ट में चीन और बांग्लादेश को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बात नहीं बनी। फिर आई 1 अक्टूबर 2008 की वो तारीख। इस रोज भारत और अमेरिका के बीच सिविलियन न्यूक्लियर डील साइन हुई। इस डील के तहत भारत ने अपने मिलिट्री और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को अलग किया और साथ ही अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के तहत लाने की भी बात कही। बदले में अमेरिका ने भारत के न्यूक्लियर प्लांट के लिए ईंधन और उसे डेवलप करने के लिए नई तकनीक देने का वादा किया। अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध की बात कहकर भी नहीं बच पाएगा पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो इस हालत में ये कह देगा कि अमेरिका नहीं चाहता कि वो वहां पर पाइपलाइन बने, लेकिन अब वो इससे बच नहीं सकता है ये कहकर। खास बात यह है कि फ्रांसीसी मध्यस्थता न्यायालय अमेरिकी प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देता है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान हार जाने से बचने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों की आड़ अब नहीं ले सकता। ईरान के लिए मुश्किल यह है कि उसने अपने हिस्से में पाइपलाइन का काम पूरा कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान पीछे अब हट रहा है, जिससे तेहरान को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के इंटरस्टेट गैस सिस्टम और नेशनल ईरानी गैस कंपनी ने सितंबर 2019 में एक संशोधित अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत यह तय था कि पाकिस्तान 2024 तक अपनी पाइपलाइन बिछाएगा, इसका काम पूरा कर लेगा। इस दौरान ईरान किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएगा। लेकिन अब ईरान ने आखिरी नोटिस पाकिस्तान को थमा दिया है और अब पाकिस्तान के पास कोई भी रास्ता, कोई भी विकल्प नजर नहीं आ रहा। ऐसे में पाकिस्तान के पास ईरान के आगे गिड़गिड़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो ये हालात हैं अब पाकिस्तान की, यानी कंगाली हालत एक तरफ और दूसरी तरफ अरबों खरबों डॉलर का जुर्माना जो अब ईरान उस पर ठोक सकता है। आप पाकिस्तान की इस हालत पर अब क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।